हाय फ्रेंड्स। टॉपिक कुछ अलग है, मगर जब आप मेरा ये पूरा वीडियो देखेंगे तो ज़रूर समझेंगे कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ थी जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं गया। मगर इस पूरे वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो के साथ आप जुड़ सकें। हम हमेशा ये जानते हैं कि कई बार हमसे बहुत सारी चीज़ें गलती हो जाती है, या कभी हम जानबूझ के ना सही लेकिन सड़क पर खड़े होकर लड़ाई कर लेते हैं। अपने ऑफिस कोलीग्स के साथ हमारी बहसा बहसी हो जाती है। हस्बैंड वाइफ में भी कई बार किसी ऐसे मुद्दे पर लड़ाई हो जाती है जो वो जानते हैं कि एक्चुअल गलती किसकी है। देखिए, लड़ाई झगड़ा जो मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ, ये इमोशंस एक्चुअली एक बहुत ही लोअर वाइब्रेशंस के इमोशंस हैं और हम एक इस स्तर पर तभी पहुँचते हैं जब हम एक्चुअली कुछ ऐसी जगह पर ट्रिगर्ड हो जाते हैं जिसको हम हैंडल करना नहीं जानते। लेकिन जब हमसे कभी कोई गलती होती है या हमारे साथ किसी ने बुरा सलूक किया होता है, कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहूँगी। सपोज कीजिए आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ आपका मन नहीं है उस रिश्ते में रहने के लिए, मगर फिर भी आप उस रिश्ते में हैं। क्यों? क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। आप जानते हैं कि दूसरा आपको यूज़ कर रहा है, दूसरा आपको सप्रेस कर रहा है, आपकी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहा है, आपको समय समय पर आपके सेल्फ एस्टीम पर धक्का लग रहा है। आपको ये सारी बातें पता हैं, मगर फिर भी आप उस रिश्ते में हैं। मैं ये ज़रूर जानती हूँ और ये मैं क्या आई थिंक सो ये आप सब भी फील करते हैं कि आजकल रिलेशनशिप का टूटना बहुत आम बात है, क्योंकि हम लोग सब अपने बारे में इतने अवेयर, इतने सजग हो गए हैं कि हर इंसान सबसे पहले किसी और की खुशी से पहले अपने बारे में सोचने लगा है। इसमें भी फायदे और घाटे हैं। अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो 100% आप एक मतलबी इंसान हैं। अगर आप सिर्फ दूसरे के बारे में सोचेंगे तो आप एक बेवकूफ़ इंसान हैं। लेकिन अगर आप एक सही रिश्ते के बारे में सोचेंगे तो आप एक जीनियस इंसान हैं। उस हार्मनी तक पहुंचने के लिए दो लोगों का उसी तरीके से बैलेंस में रहना ज़रूरी है, जैसे कि आपने जस्टिस के रूम में उस लॉ के बार को देखा होगा, जिसके दोनों पलरे कभी नीचे कभी ऊपर तो ज़रूर होते हैं, लेकिन जब हम स्टिल फोटोग्राफी देखते हैं तो एक्चुअली उनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हम सब जानते हैं कि बातें कुछ भी हों, उसमें से कोई एक सही या एक गलत होता है, मगर गलत वाला इंसान ये मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर एक मेल शोवरिज्म रहता है। शादी अपने ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए किसी लड़की को घर ले आने का एक संस्था नहीं है। शादी अपने ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए एक माध्यम नहीं है कि अब आप अपने ईगो को सैटिस्फाई बाहर नहीं कर सके तो आपके घर पर एक मुलाजिम 24 घंटे तैयार है, जिससे कभी आपने नहीं पूछा कि घर पर काम करते करते तुम थक नहीं जाती, या सारा दिन बच्चों को, मुझे, मेरे माता पिता को, घर को संभालते संभालते कभी तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम भी कुछ सीखो, तुम भी अपनी दोस्तों के पास जाओ। मैं तो शाम को उठकर अपने दोस्तों के पास चला जाता हूँ, मगर तुम्हें शाम को बाहर निकलने से मैं मना करता हूँ। बहुत सारी ऐसी रिलेशनशिप्स एक दूसरे से प्यार की वजह से टिक तो जाती है,
लेकिन कहीं ना कहीं अपने मन में कुंठित जरूर रहती है। आज उसी कुंठित मन के लिए एक रामबाण इलाज बताती हूँ। कभी बैठिए, हम बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन उन बातों को जब आप अपने शीशे के सामने खड़े होकर दोहराएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ये शरीर हमारा घर है उस आत्मा का जिसकी वजह से आज हम जीवित हैं। हम अपने घर को तो रंग रोगन करते हैं, बहुत सुंदर सजाते हैं। हम अपने शरीर को भी बहुत सुंदर सजाते हैं, मगर हम ये भूल जाते हैं कि शरीर के अंदर की जो आत्मा है, क्या वो खुश है? क्या वो बिल्कुल हर्षोल्लास के साथ सुबह से शाम क्या अपने इस शरीर रूपी घर के अंदर क्या नृत्य कर रही है हर्षोल्लास के साथ? ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो 2 मिनट के लिए आज बैठिए और अपनी आत्मा, अपने मन से पूछिए, क्या तुम खुश हो? क्या तुमको किसी चीज़ का दुख है? क्या तुम्हें किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कोई दुख का अनुभव होता है? जब आपकी आत्मा हर दिशा से संपन्न, सुख, खुश और शांत प्रतीत होगी, तब समझिएगा कि ये जीवन सार्थक है। हम बाहर के लोगों से दिखावे के लिए माफ़ी मांग लेते हैं, अपने आप को खुश दिखाने के लिए बहुत अच्छे से अपनी शक्ल में लिपस्टिक, पाउडर, परफ्यूम, सुंदर सुंदर ड्रेसेस और बहुत अच्छे अच्छे फैशंस करके दुनिया के सामने बहुत खुश दिखाई देते हैं। लेकिन क्या हम सच में खुश हैं? अगर आपने अपनी आत्मा को खुश नहीं रखा, अगर आपकी आत्मा कुंठित है, कोई ऐसा काम कर रही है जो आपकी आत्मा को गवारा नहीं है, तो सबसे ज़्यादा गुनहगार आप हैं। बाहर वालों से तो बाद में, पहले खुद से माफ़ी मांगिए। सबसे ज़रूरी काम है कि जब कभी भी रात में आप सोने जाएं, तो जितनी आत्माओं से उस दिन आपकी मुलाकात हुई है, जिन्होंने आपको कुछ सिखाया है, आपके लिए दुआएं दिए हैं, उन्हें ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, धन्यवाद दीजिए। मगर कभी कोई ऐसा पल आपके सामने आया हो जब आपका कुछ बोलने का मन हो, कुछ करने का मन हो, लेकिन आप ना कर पाए हों, तो उस वक्त अपनी आत्मा से माफ़ी मांग लीजिए। उसे समझाइए कि जो कुछ भी आपने किया वो कंडीशनल था, सिचुएशनल था। आपने जानबूझकर अपनी आत्मा को दुख नहीं दिया, ना अनजाने में दिया, किसी कारण से दिया है। अपनी आत्मा से माफ़ी मांगिए। हम कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते। स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ, लव योरसेल्फ। थैंक यू।